भैया हमने कहा कि चलिए गारंटी हम देते हैं, इतने लोग हैं, हम साइन करके देते 20,000 दवाएंगे अगर आप 100% बीकॉम सही से किए होंगे तो। ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश छोटा राज्य है? भैया उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं, यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती? भैया बिल्कुल मिल सकती है। तो आप कह रहे दिल्ली में नौकरी दिलाएंगे, वो अपना घर द्वार छोड़ दें, दिल्ली चले जाएं। अब बताइए, ये कह रहे हैं 11,000 रुपये हम कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। सरकार के ऊपर आप मुद्दा रखिए, आप धरना प्रदर्शन दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मतलब संविदा वाले वो जर्जर मरना चाह रहे मरे, उनसे नहीं मतलब। भैया सरकार जी रहे भैया कुछ नहीं, सिर्फ आप कैसे अब राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, बड़ा देश विदेश में नाम हो गया, मोदी जी का डंका बज रहा है। अब यही विकास है भी। पहले 1 रुपए का पर्चा बनता था, आज बताओ, पूरा इलाज होता था, पूरे मेडिकल कॉलेज में टहलो। आज 50 रुपए का पर्चा बन रहा है, पूरा इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है, धर धर के ठोकरे खा रहा पेशेंट। सबको भरोसा 100% प्राइवेट पे है, ठीक है, लेकिन चाहिए नौकरी सरकारी। ये बताइए भैया, बीबी आप बीकॉम मैंने कर रखा है, भैया बीकॉम कर रखा है और संविदा कर्मचारी पे 11,000 की नौकरी कर। बीकॉम हम भी किए हैं भैया, 11,000 कर रहे हैं। बीकॉम ये अगर किए 100% चले, उन्हें हम 20,000 की सैलरी दिलाएंगे। चले हमारे साथ दिल्ली चले, इनको दिलाएंगे हम दिल्ली में अब यहाँ छोड़ के अपने। अब यही बात बताइए, उनका घर घर में हर एक काम। ये बताइए, सुनिए, पढ़ाई, अरे आप लड़िए नहीं, रोजगार, घर में सब कुछ नहीं आप दिल्ली में दिलवा पड़ेगा। भैया भैया हम पढ़ने के लिए दिल्ली, घर हम यूपी से दिल्ली जाते हैं भाई, घर में हर चीज नहीं सुविधा मिल पाएगा भैया, क्या नहीं मिल पाएगा सब कुछ। ये बताओ भैया हमने कहा कि चलिए गारंटी हम देते हैं, इतने लोग हैं, हम साइन करके देते 20,000 दवाएंगे अगर आप 100% बीकॉम सही से किए होंगे तो। ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश छोटा राज्य है? भैया उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं, यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती? भैया बिल्कुल मिल सकती है। तो आप कह रहे दिल्ली में नौकरी दिलाएंगे, वो अपना घर द्वार छोड़ दें, दिल्ली चले जाएं। बच्चे सब छोड़ के वही दिल्ली चले। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है भैया। कितना त्याग करे ये बताओ, तो मैं कितना त्याग कर दे? आप यहाँ 11 पा रहे हैं, चलिए हम 20 दवाएंगे, चलिए ना, फैमिली वहाँ लेकर चल रहे हैं हम भाई, चलो चलो हम चल रहे, कागज लेके चलो भाई, चलो फोन करो जहाँ पे हमें नौकरी चाहिए। काम हो जाता भैया। बताइए, ये बताइए, अब ये तत्काल कौन सा काम है भैया, हम सरकार थोड़ी ना है लोग, ये कोई बात होती है भैया। आप बताइए, ये कह रहे हैं 11,000 रुपये हम कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। सरकार के ऊपर आप मुद्दा रखिए, आप धरना प्रदर्शन दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पार्टी अभी करने के लिए तैयार थी। माननीय अखिलेश यादव जी संविदा कर्मचारी को संविदा आउटसोर्सिंग वो करना नहीं चाह रहे थे, मतलब हम लोगों के हित में करना चाह रहे थे, मगर वो सरकार नहीं करना चाह रही है इस बात को। मतलब संविदा वाले वो जर्जर मरना चाह रहे मरे, उनसे नहीं मतलब। भैया सरकार जी रहे भैया कुछ नहीं, सिर्फ आप कैसे अब राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, बड़ा देश विदेश में नाम हो गया, मोदी जी का डंका बज रहा है। अब यही विकास है भी। एक समय था भैया, विकास यही है, एक समय था कि आप रोड पे चलते थे, कोई छीन के लेके भाग जाता, किसी का मर्डर कर देता, कुछ हो जाता था। मेडिकल में तुम्हें यार, तुम कब आए हो, कब आए मेडिकल में? मेडिकल में कब आए हो? तब फिर कैसे यहाँ पे सब कुछ हो रहा भाई? यहाँ के यहाँ से पूछो, तुम जो आदमी यहाँ पर है भैया उनसे बात करो, सब नहीं जेब खतरे नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार की मुद्दा उठाए। अरे यार तुम सरकार की बात मत करो, तुम जाओ अपनी बात करो। वो भी मैं जानता हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा है। क्या बता रहे भैया, क्या बोल रहे हैं? पहले 1 रुपए का पर्चा बनता था, आज बताओ, पूरा इलाज होता था, पूरे मेडिकल कॉलेज में टहलो। आज 50 रुपए का पर्चा बन रहा है, पूरा इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है, धर धर के ठोकरे खा रहा पेशेंट। तुम्हीं को नहीं मिल रही क्या कह रहे हैं? है, इन्हीं को दवा नहीं पूरी मिल रही है। कमी किसकी है? किसकी है बताओ? हमारी आपकी है, बिल्कुल है। क्या कर सकते? जब पहले से घुस, अभी एक ये बताइए, कमी, ये मेरी बात सुनिए भैया, लड़िया नहीं, ये सुनिए, सरकार पैसा देती है, हमारी और आपकी कैसे गलती हो गई? भैया सरकार के पास तो फंड तो आता है ना। है ना, उसकी हम आपको क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, आप सुनिए ना। जो कहते हैं भैया कि 1 रुपये का था तब की सुनवाई कुछ और था, आज का टाइम देखिए ना, आज महंगाई कितना दौर है, सब कुछ है। आप सुनिए, सबको भरोसा 100% प्राइवेट पे है, ठीक है, लेकिन चाहिए नौकरी सरकारी नहीं। 100% सबको भरोसा क्या है, प्राइवेट पे है, ठीक है। सरकारी पे नियम कानून से होगा भैया। आपको अर्जेंट है, आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम, तो आप जाइए तत्काल प्राइवेट में जाइए, बिल्कुल होगा भाई, लेकिन सरकारी में नियम कानून से। बताइए, आम जनता के पास इतना पैसा, गरीब के पास इतना पैसा होता तो सरकार उसके लिए है ना, टाइम दिया ना आपको, 10 दिन का 15 मिनट का टाइम देता है। आप चलिए हॉस्पिटल में, आपको चाहे MRI करवाना, चाहे आपको ऑपरेशन करवा, आपको टाइम देता ना हो टाइम पे तो बताइए हमें, आपको टाइम पे अगर ना हो तो बताइए। जो हमारे सर हैं, ये मेडिकल की लाइन की जो समस्या है, नहीं आप हमारे लिए सर हैं, ठीक है, आप अपने लाइन में जो है कहीं ना कहीं आप इलाज करते हैं, तो इलाज एक भगवान पे भरोसा किया जाता है, डॉक्टर पे, 2 लोग, तो आप उस फील्ड में है तो हम भगवान आपको समझते हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रुका है। तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सबसे बड़ी समस्या ये है, जो ये सब लोग की मांग है उसे पूरा किया जाए,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल की लाइन में देखा जाए तो काफ़ी लोग परेशान हैं, डिग्रियां ले के बैठे हैं, उनकी ना सैलरी बढ़ रही है और ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ठीक है, और अच्छे खासे पढ़ाई पे हैं करके भी और इलाज भी कर रहे हैं, लोग के साथ डॉक्टर के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो MBBS करके बैठे हैं डॉक्टर, वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करते, लेकिन ये भाई साहब लोग दिन रात डटे रहते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे और उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील करेंगे कि इस भाई जितने भी मेडिकल लाइन के हैं सबकी समस्या को हल करिए आप। ये नाम है भैया आपका? हमारा विनोद पाल नाम है, अयोध्या से आए हैं, बहुत बढ़िया काम ठीक किया है। आपने। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि यहाँ जितने भी लोग हैं समस्या सबकी है, ठीक है, आप अपनी घर की समस्या सब लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये देश की बात है, लेकिन हम आप जागरूक रहेंगे। एक ग्राम सभा में प्रधान जब चुना जाता है ना तो हमारी घर की 5 वोट रहता है, 5 वोट 5 जगह जाता है। हमारी घर की भी जागरूकता हमारे सबके हाथ में नहीं है, तो पहला नंबर जागरूकता लाना हम सबके है। और हमारे बच्चे जो भी हैं उन्हें कमाने से अच्छा पहले शिक्षा दे, उन्हें शिक्षा दें। जब आप शिक्षा देंगे तो समझेंगे कि कौन सा नेता बेहतर है। नहीं वही प्रधान लोग जो आते हैं 5 के घर में कोई 100 रुपया उन्हें दे के कोई 500 रुपया दे के तोड़ के लेके चले जाते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर आप कहते हैं सरकार गलती तो हमारी आपकी है, सरकार को लाने वाला कौन है?